हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने बेटे और बेटियों से कहता है कि चिंता मत कर, किसी भी बात को लेकर घबरा मत। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी चिंता करता है और आज परमेश्वर आपकी चिंताओं से आपको आज़ाद करने जा रहा है। बोले आमीन। इसलिए कितने लोग आज अपने जीवन में जो चिंताओं में हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है, हर दिन चिंता आपको दबाते जा रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चिंता है ये आपको बोझ से दबाती रहती है, भरते जाती है, लेकिन जो प्रार्थना है वो आपके चिंता को, बोझ को आज़ाद करती है, सारे बोझों से आज़ाद करती है। चिंता आपको दबाती है, लेकिन प्रार्थना आपके सारे बोझ को हटाती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। कितने आज ऐसे हैं जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो अपने आने वाले समय को लेकर परेशान है, जो अपनी स्टडी को लेकर परेशान है, अपने घर द्वार को लेकर परेशान है, अपने जॉब को लेकर परेशान है, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। हर दिन आपको चिंता सता रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता क्या करती है? चिंता हमारे आनंद को छीन लेती है। चिंता करने से हमारा विश्वास कार्य करना बंद हो जाता है और चिंता करने से हमारा विश्वास दब जाता है, मतलब विश्वास कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन हमें क्यों बार बार कहता है कि कल की चिंता मत कर। हालेलुया। क्यों मत कर? क्योंकि चिंता आपकी शांति को छीन लेती है। चिंता आपके ऊपर प्रेशराइज करती है और बोझ डालती है, आपके दिमाग में वो चीज़ों को डालती है और प्रेशराइज करती है, बोझ डालती है, और जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप गुस्सा करने लगते हैं, आप आलतू फालतू की बातें करना शुरू करते हैं और इसकी वजह से आपका विश्वास कार्य कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इससे परमेश्वर का क्या वचन कहता है कि चिंता मत कर, लेकिन तू प्रार्थना कर। क्यों कहता है? चिंता करने से आपकी हानि होती है, आपका नुकसान होता है। इसलिए जो चिंता है वो हेल्थ को भी क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब करती है, आपकी सोच विचार में अटैक करती है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, इसलिए वो आपको टेंशन देता है। आप चिंता करके तो एक घड़ी भी आप बढ़ा नहीं सकते और ना ही कम कर सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन जरूर है आपके लिए कि आप प्रार्थना जरूर कर सकते हो। प्रार्थना में शांति है और प्रार्थना में आनंद है और प्रार्थना आपके बोझ को दूर करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो लोग परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा, वो क्या होगा? उसको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। आज बहुत सारे लोग बोझ में दबे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में दर्दों का सामना कर रहे हैं और बहुत लोग चिंताओं में चले गए हैं। हम देखते हैं बाइबल में ऐसे जो लोग चिंता में थे, निराशा में थे, लेकिन उनकी एक आस थी कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, उसने मुझे वर्ड दिया है, तो ये वर्ड मेरे जीवन में ज़रूर पूरा होगा। हालेलुया। जब वचन आपके जीवन में रेमा वचन बन जाता है, तो वो आप जब ठान लेते हैं कि ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं चिंता नहीं करता, मैं प्रार्थना करता, मैं विश्वास करता हूँ, तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो आज बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, घर में टेंशन में, बाहर टेंशन है, आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं, कोई आपसे बातचीत करने वाला नहीं है, आपसे सब दूरी बना चुके हैं और आपको चिंता हर दिन की सता रही, बोझ सता रही। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपसे बात नहीं करते हैं। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं और आप अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको टेंशन हो गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, निराश मत होइए, चिंता मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। शैतान हर दिन आप पर अटैक कर रहा है, वो आपके आनंद को छीनना चाहता है, वो आपके जीवन को डिस्टर्ब करना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु की हजूरी में आ जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी चिंता और बोझ से आपको आज़ाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। जब चिंता होती
होती तो विश्वास कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन जब चिंता खत्म होती है तब आपका विश्वास कार्य शुरू हो जाता है। और जब विश्वास कार्य शुरू होता है आपके जीवन में, और जब आप विश्वास करने लगते हैं और ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं, विश्वास कार्य आपका बढ़ता है, उसके बाद असंभव काम संभव होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने इनके जीवनों में अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के उस कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आज आप अपने घर को लेकर परेशान हैं? क्या आपके जीवन में बहुत सारी टेंशनें चल रही जिसको आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे? क्या बार बार आपको अपमानित होना पड़ता, आपके नाम धराई हो रही है कि आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, जो कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा मसीह में आने का? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितनी नाम धराई हो रही है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सब कुछ दूंगा, कहता है। हालेलुया। आप सब बोलते हैं कि इस दुनिया में सब लोगों के पास सब कुछ है, पर मेरे पास क्यों नहीं है? आप अपने आप को दूसरों लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि संसार आपके योग्य नहीं है। आप अलग के वे लोग हैं। परमेश्वर ने आपको खास बनाया और अलग किया है उस दुनिया से, संसार से और इस पाप से अलग किया, और आपको चुन लिया है ताकि वह आपके जीवन में महान कार्यों को कर सके। क्या आप सचमुच में चाहते कि प्रभु की ज़िंदगी में कार्य करें? तो बोलो आज के बाद मैं चिंता नहीं करूँगा। बोलो आज के बाद मैं इधर उधर की बातों को नहीं सोचूंगा। बोलो मैं इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाऊँगा। आज विश्वास करें, आज प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए। जितनी भी टेंशन, जितनी भी लड़ाई, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी बीमारी, जितनी भी बातें आपके जीवन में हैं, जितनी भी बातें आपके दिमाग में घूम रही है, आज यीशु के करीब आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए। आज परमेश्वर के निकट आए टूटे मन के साथ और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें और मन फिराएं। पाप से अंगीकार करें, मान कर छोड़ दीजिए, प्रभु की हजूरी में आए, क्योंकि यदि आज आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिलकर, और तब आप सारी चिंताओं से आज़ाद हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार है मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? आपकी सारी चिंता निराशा दूर होने जा रही है। प्रभु जब आप फील करेंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रभु की प्रार्थना को सुनने जा रहा है? चिंता में है, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। आपको फील होगा, हालेलुया, आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच अब मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। हालेलुया। आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि आपको पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, और आपको आपके जो निगेटिव बात आ रही थी वो निगेटिव बात जानी शुरू हो जाएगी। आपका मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। जो बोझ आपके सिर में है वो बोझ ऐसा लगेगा कि अब वो बोझ मेरे सिर के ऊपर नहीं, आपका सिर दर्द था वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जो टेंशन थी, बार बार जो बात आपके माइंड में आ रही थी, वो धीरे धीरे चली जाएगी। हालेलुया। वो और एकदम से खत्म हो जाएगी और आपको टेंशन नहीं होगी। आप आज रात को अच्छे से सो पाएंगे, आप मीठी नींद ले पाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, आप खुश होंगे। बेशक आपके पास घर नहीं अपना, बेशक आपके पास इतना कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन आप शांति फील करेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आने वाले जो गवाही है उसके लिए प्रभु को तैयार करना चाहता है। बोले आमीन। तो कितने लोग चाहते हैं उस गवाही को लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में? आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है जो विश्वास करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने हर एक किसी से पूछा है। प्रभु ने क्या कहा था कि तू चंगी होनी चाहती है, क्या चंगा होना चाहता है? तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं फिर से काम करना चाहता हूं। तो प्रभु ने किया कि नहीं किया? आंसर में, रिप्लाई में आज बताइए मुझे, क्या चंगा किया कि नहीं किया? क्या उठाकर खड़ा किया कि नहीं किया? परमेश्वर ने एक बार और भी पूछा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने क्या कहा था? मैं चाहता हूं कि तू मुझे छू, मुझे चंगा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया। तो यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा, इस वर्ड को मत बोलना, वो आज भी वही कार्य कर सकता है जो उस समय में किया था, उस जमाने में, उस सदी में किया था, तो वो आज भी करने के योग्य है। आमीन। वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप अपनी बातों के द्वारा, अपनी परिस्थितियों के द्वारा, अपनी सीमाओं को आप खुद सेट कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्रभु कुछ नहीं कर सकता। ये रॉन्ग है। आप परमेश्वर से बड़े हैं क्या? प्रभु बड़ा है, आपकी परिस्थिति से भी बड़ा परमेश्वर है। आपके टाइमलाइन को जो प्रभु ने, आपके टाइमलाइन से भी बड़ा परमेश्वर, वो टाइम को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसकी मर्जी है। क्या परमेश्वर, जब यहोशू ने प्रार्थना की, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्या उसने सूर्य चंद्रमा समय को नहीं ठहरा दिया था? तो प्रभु ने समय को बनाया है। वो आपके समय को आशीषित कर सकता है, वो ब्लेस कर सकता है, वो आपको लंबी आयु दे सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है, वो को चंगा कर सकता है, वो बेबी की ब्लेसिंग दे सकता है। क्यों नहीं देगा? वो देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आज से आपके जीवन में
आज की पहचान जो गलत है अब नया करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में, बड़े कार्य करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। जो लोगों ने आपका नाम गलत रखा था, हालेलुया, जैसे लेडीज़ों का नाम रखा था, गलत सलत रखा था, उल्टा सीधा रखा था, गलत नाम से पुकारते थे, लेकिन अब परमेश्वर आपको अभिषिक्त करेगा और आपका नया नाम करने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु कहता है कि मैं तुझे नया नाम दूंगा। वो नया नाम क्या है? हालेलुया, वो वफादार वो नया नाम है, वो विश्वासी नया नाम है। परमेश्वर आपकी गवाही देकर आपकी डेस्टिनी को चेंज कर, आपको आपकी पहचान को चेंज करने जा रहा है। आपको नया नाम दूंगा, कहते हैं मैं मन्ना दूंगा खाने के लिए और नया नाम दूंगा। जब इस मन्ना को रोज खाएंगे तो नया नाम आपके जीवन में ऐड हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले जैसे आपकी परिस्थिति नहीं रहेगी। हो सकता है पहले अपने पाप किया था, लड़ाइयाँ की थी, व्यभिचार किया था, आप चोरी करते तो चोर नाम रख दिया, लड़ाई करते थे तो उल्टा सीधा रख दिया, गुंडा रख दिया, झगड़ा करने वाला रख दिया, अलग अलग आपका नाम रख दिया, चुगली करने वाला रख दिया, और बहुत गंदे गंदे नाम से आपको पुकारा जाता है, आपको अच्छा नहीं बोला जाता है। पर डोंट वरी, प्रभु आपको नया नाम देने जा रहा है जो अद्भुत होगा, जो सामर्थी होगा। हालेलुया, ब्लेस्ड होंगे हो। जब आपका नाम आप लोगों का नाम लेकर क्या बोलेंगे कि मसीही है ये तो क्रिश्चियन बन गया, तो खुश और आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपकी लाइफ को बड़े कार्य करने जा रहा है, बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब ये सब चीज़ें, जब आपके पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग बोलते हैं कि ये मसीही बन गया, तो खुश और आनंदित होना, क्योंकि अब परमेश्वर को लोग आपके द्वारा जान रहे हैं। आमेन, प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ है। इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है। आपने कुछ किया है, शैतान को कुछ हिलाया है, शैतान के गढ़ों को आपने हिलाया प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के निकट आकर एक ग्रेट डिसीजन लेकर। हालेलुया, आप शैतान के गढ़ों को आप क्या रहे हैं? हिला रहे हैं। और इसका मतलब शैतान चिल्ला रहा है और कांप उठ रहा है, लेकिन अब परमेश्वर आपको जय का झंडा देने जा रहा है यीशु के नाम में। इसलिए जो रिपोर्ट है, रोज रोज रिपोर्ट के लिए प्रार्थना करें और अपने घर के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा आपके जीवन में। परिवार के लिए प्रार्थना करें, बच्चों को समर्पण करें, परमेश्वर के हाथ में दें, फ्यूचर को प्रभु के हाथ में दें और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। चिंता मत करो, प्रभु का वचन कहता है चिंता मत कर, लेकिन तू प्रार्थना कर। परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपको देख रहा है। हालेलुया, वो आपका हाथ नहीं छोड़ा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ दिया, उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। इसलिए आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, अपने आपको समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज एक एक जनों को छू लीजिए, मसा कीजिए। जितने लोग चिंताओं में हैं, आज बोझ से दबे हुए लोग यीशु के नाम में सारी चिंताओं से आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद कीजिए, हर एक बोझ, हर एक चिंताओं में जो दबे हैं, फंसे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथ में लीजिए और सभी जन अपने माथे पर लगाए और अभिषेक कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्व की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा का तू नमा शंते रबा का तू नमा। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करिए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के नाम में। इसी वक्त मैं अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपको ब्लेस करती, अभिषेक करती, मसा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं मसा करती हूँ, अपने माथे पे लगाएं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाएं, विश्वास के साथ। रेबक्खतु नमः शांति रलबक्खतु नमः शांति रलबेकेति रलबक्खतु नमः। पवित्र आत्मा शिव इसी वक्त दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। जितने भी शैतान आपके ऊपर चढ़ाई की, आपको बीमार कर रहा है, आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम दिया है, आपकी नसों में जो आपके बार बार इन्फेक्शन हो रही, दुष्ट आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रबक्खतु नमः शांति रलबक्खतु नमः। आज जितने लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आज सबकी ज़िंदगी में कार्य कीजिए और इसी समय में सारी कमजोरियां दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो दर्दों में है, इसी वक्त यीशु के लहू को छिड़कती हूँ, यीशु के नाम में चाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, उसके कोड़ी खाने की तरफ चंगे हो चुके हैं, यीशु को लहू को आपके ऊपर लगाती, छिड़कती, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। रबक्खतु नमः शांति रबक्खतु नमः। प्रभु दया कर, निराशा से आजाद कर, सुसाइडल थॉट्स, बुरे विचार, नेगेटिव विचार दूर हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त जो बीमार है चंगे हो जाए। बोलो यीशु के कोड़ी खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए। एस्थमा इसी वक्त राइट, आई कमांडेड यू, यीशु के नाम में गो 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में परमेश्वर की आग उतर चंगे हो जाए। यूरिनल इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर तरह की एलर्जीज, स्किन एलर्जीज एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। गुप्त रोगों से, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। रेबक्खतु नमः शांति रलबेकेति रलबक्खतु
नमा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दे और अपनी शांति दे। परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सब दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक दुष्ट के कामों को मैं डांटती हूँ, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। रबा खतु नमा शांति रबा खतु नमा। प्रभु छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी ब्लेस के, तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर की शक्ति उतरे और आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन और शांति है एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी छुटकारा दो, मदद करो, सहायता करो। यीशु के नाम पेट के दर्द से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में जो पुरानी बीमारी है, यीशु के नाम में जो पुरखाओं से जो बीमारी चली आ रही, फायर होली को फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। छुटकारा दे परमेश्वर पिता। इसी वक्त पथरियाँ, रसौलियाँ, गिल्टियाँ गायब हो जाए। यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करती, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर तरह की स्वेलिंग से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में इलाज बीमारी छोड़े और आज़ाद हो जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए और चंगी हो जाए। यीशु के नाम में हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आज़ाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में पीठ के दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए, बैक पेन से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। जो नसों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर, छुड़ा। परमेश्वर पिता मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। यीशु के लहू में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, घुटने के दर्द से आज़ाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, यीशु के लहू की तरफ शुद्ध हो जाए, आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते कि फाइनेंस को मैं ब्लेस करती। जितने लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, प्रभु जी इनके फाइनेंस को ब्लेस कर। जो फाइनेंस में जो श्राप लगा है टूट जाए यीशु के नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोग कर्ज से आज़ाद हो जाए। प्रभु जी दया कर, पूरी तरह से आज़ाद कर, लोन वाली जिंदगी से आज़ाद कर। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, फेवर दे। जो घर बनाना चाहते वो घर बनाने पाए, जो गाड़ी लेना चाहते गाड़ी लेने पाए, जो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए प्रबंध कर, इंतजाम कर। डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती प्रभु जी, रास्ते को खोल दे, आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर, फेवर कर। जितने फॉरेन में रहते मैं ब्लेस करते आपकी ज़िंदगी में प्रभु जी, आशीष करना। जिनके फाइनेंस में, जिनके पैसे नहीं बचते हैं, यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। इसका एक सोल्यूशन है, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब अपना टाइथ को बोते हैं, जब अपना ऑफरिंग निकालते, जब वाचा के बीच में जाते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जो आज वो परमेश्वर पिता जो अपना जो बेस्ट उत्तम दान को प्रभु जी तेरे भवन के लिए दे रहे, तेरे राज्य के लिए दे रहे, परमेश्वर स्पेशल जो निकाल रहे प्रभु जी, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, आशीष कर और बढ़ोतरी होकर बदल जाए यीशु के नाम में। प्रमोशन की घोषणा करती यीशु के नाम में। बंद रास्ते खुल जाए, जो बार बार शैतान अटैक करा के पैसे पर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद जांच के बाद वो कर नहीं पाएगा अटैक यीशु के नाम में। आगे डॉक्यूमेंट्स पेपर को ब्लेस करती हूँ, आगे मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, वीज़ा को मैं आपके पासपोर्ट को वीज़ा के साथ ब्लेस करती हूँ। बंद रास्ते खोल रहे आपके, जिनकी शादी नहीं हो रही बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, रास्ते खोल दे। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, नुकसान को कैंसिल करती हूँ। जिनके मन में गलत चीज़ें बातें चली, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, जो नशाओं में है, जो विचार की आत्मा कार्य कर रही है, जो विश्वासी भी होकर सारे काम कर रहे हैं, फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दो, मदद करो, सहायता करो, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दो। प्रभु दया कर और नष्ट होने से बचा ले। परमेश्वर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते, अनुग्रह देना, शांति देना। परिवार में शांति की घोषणा करती, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है प्रभु, टूटे मन से मन को तुच्छ नहीं जानता, एक हो जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आज भी आपका वन से हम सब इस महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ। सभी जन बोले आमीन, सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा। सुबह की प्रार्थना को, मेरा विश्वास है कि जितने लोग प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं और बहुत लोग आपके थ्रू बचाए जा रहे हैं और आपके जीवन में भी आशीषें आ रही हैं, क्योंकि आप बिछड़े को आप प्रभु से मिला रहे हो। तो जितना हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन की प्रार्थना को आपने शेयर करना है। हालेलुया। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कीजिए, स्टेटस में शेयर कीजिए। हालेलुया। तो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, जो हमारा चर्च एनिवर्सरी है, 5th चर्च एनिवर्सरी है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं और आप आगे भी और भी लोगों को इनवाइट कीजिए इस मीटिंग के लिए। हालेलुया। और सभी लोगों को न्योता दीजिए परमेश्वर के घर में आने के लिए, और सब सभी को बुला सकते हैं। और इसमें आपके लिए खास प्रार्थना भी होगी अनॉइंटिंग ऑयल के साथ। और ये स्पेशल सीड मीटिंग है। जब आप स्पेशल सीड मीटिंग का मतलब होता है कि अब वाचा की प्रार्थना के साथ, मतलब यह है कि आपकी जो बीज है उसमें एक स्पेशल क्या होगी, वो
प्रेयर होगी, जो टॉपिक होती है कि प्रभु तो मेरे जीवन में ये थे तो मैं ये वाचा का बीज बोता हूँ, तो उन्हें वाचा के बीज के साथ जरूर आना। जैसे कि भवन के लिए है, आप दे सकते हैं, चैरिटी के लिए दे सकते हैं, प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन को बनाना है, तो इसलिए आप वाचा के बीज के साथ भी आ सकते हैं। हालेलुया। तो इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस करना, और मेरा विश्वास है जब आप इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो आप खुद ही देखेंगे अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को, छुटकारे को, आप आनंदित होंगे। यदि आप दुख में तो आनंद होके जाएंगे, निराशा तो एक बड़ी आशा के साथ जाएंगे, और जिनको जो तो कुछ आस ही नहीं था वो चमत्कार को लेके जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि प्रभु कहाँ जब आप पर उतरेगा तो क्या क्या होगा। हालेलुया। इस संगति को मिस मत करना। ये परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, हालेलुया, जो प्रभु की प्रेजेंस है, लगातार प्रार्थना हो रही है और फास्टिंग प्रेयर लगातार चल रही है। हालेलुया। तो प्रभु की प्रेजेंस में जब उस अभिषेक के नीचे आएंगे, उस अनॉइंटिंग के नीचे आएंगे, तो मेरा यह विश्वास है कि उस अनॉइंटिंग के नीचे आते ही आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके रिश्ते जो टूट चुके वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल से आज़ाद होंगे। आपकी जो ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टर, वो खुद ही डॉक्टर ने बोला कि नो नीड, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम होंगे आप सोच नहीं सकते, मिरेकल होगा, मार्वलस टेस्टिमनी आएंगे, आज चमत्कार को देखेंगे। इसलिए कोई भी इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, भले छुट्टी ही लेकर आना क्यों ना पड़े, बस एक दिन की बात है, आप छुट्टी लेकर जरूर आएँ। जैसा कि सैटरडे और संडे को भी मीटिंग है, सैटरडे 25 है और संडे को 26 जुलाई है, तो आप दोनों मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन 25 जुलाई की मीटिंग को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेरा विश्वास है इस मीटिंग में जितने लोग आएंगे वो आशीष पाए बिना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हर एक लोगों को छूने जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रार्थना चल रही है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जो लोगों ने मसीही की ताजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी इसी वक्त तुरंत सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि हर दिन की प्रार्थना, वचन, सरमन, गवाहियाँ और गीतों को आप सुन सकें। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जब भी आपको लगता है कि मुझे इस समय प्रार्थना करवानी, तो प्रेयर सेंटर का नंबर है, उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, जमीन के लिए, और स्पेशल जो 25 जुलाई के लिए जो बोझ उठाना चाहता है, जैसे कि राशन का हो गया, टेंट का हो गया, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, आप जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हर दिन प्रार्थना करें, चिंता मत करिए, प्रार्थना कीजिए। चिंता क्या करती है? चिंता आपको बोझ के साथ दबा देती है, लेकिन प्रार्थना आपके बोझ को दूर करती है। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।